स्वागत है बच्चों मानव मैथ क्लासेस की आज की इस वीडियो में बेटे, जिसमें हम अपने चैप्टर पॉलिनोमियल जिसकी संख्या 2 है, चैप्टर नंबर 2 है बेटे, एक्सरसाइज 2.2 हम करने जा रहे हैं बेटे। 2.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं बेटे, जिसको इंट्रोडक्शन जिसने भी नहीं देखा बेटे, बिना इंट्रोडक्शन के कुछ नहीं समझ आने वाला है, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए बेटे। लिंक आपको आई बटन पर ऊपर मिल जाएगा, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जहां से भी जाइए लिंक पर टैप करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जानिए कि इस चैप्टर में जीरोस क्या होता है बेटे, रिलेशन देखो यहाँ पर बोला गया है, वो सब हमने अपना डीपली बात की हुई है इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो में बेटे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा बेटे, वो आपके सामने है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल नीचे है आपके कितने पार्ट है बेटे, पहले क्वेश्चन में आपके हैं 6 पार्ट, जिसमें से मैंने पहला लिखा हुआ है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है आपको उसका क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं बेटे, और रिलेशनशिप भी दिखाना है जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के बीच में। अब बेटे हमने एक चीज देखी थी और समझी थी कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो डिग्री अगर 2 हैं तो जीरोस भी कितने होंगे बेटे, यहाँ पर मिलेंगे हमें 2 मिलेंगे। एक चीज तो हमने यहाँ से देखी बेटे। अब उनको निकालना कैसे है, तो देखिए बेटे हम इसको करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। किससे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। तो देखिए ये मेथड होता क्या है, हमने कहा मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब होता है बेटे तोड़कर लिखना है। क्या करना है? तोड़कर रख लिखना है। तो इसको तोड़ना किस क्राइटेरिया में? मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसा तोड़कर लिखूंगा कि जब वापिस दो संख्या लिखूंगा उसको ऐड करूं तो 2x आए। क्या करूं? ऐड करूं तो वापिस 2x मिल जाए, पर उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं बेटे? मल्टीप्लाई करूं यानी कि प्रोडक्ट करूं तो इन दो संख्या का गुना के बराबर आए। तो इन दोनों का गुना कितना होगा? -8x²। ठीक है बेटे, तो ये होता है क्राइटेरिया। दोबारा समझा देता हूं बेटे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड है। ठीक है बेटे, मतलब हमने बीच वाली जो टर्म है उसको तोड़कर 2 में लिखना है। और 2 में किस तरीके से लिखना है कि यदि उन दोनों टर्म को वापिस जोड़ूं तो -2x मिले, और उन दोनों सम का प्रोडक्ट, उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करूं बेटे अगर, यानी कि उनको गुना करूं तो -8x² आना चाहिए। -8x कैसे आया? जोड़ने पर इसके बराबर और गुना करने पर इन दोनों टर्म्स की गुना के बराबर आना चाहिए। अब आपको रैंडमली अपने माइंड में बेटे अपनी बुद्धि का ध्यान में रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए क्या याद करना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर -2 आए, जिनको जोड़ने पर क्या आए बेटे? -2 आएगा बेटे, और गुना करने पर क्या आ जाए? -8। 4 और 2 हो सकता है, वो भी 4 माइनस का और 2 प्लस का। देखो जोड़ूंगा तो बेटे -2 आएगा और गुना करूंगा तो 8 आएगा। अब x के लिए दोनों के पीछे क्या लगा दो? x। यहां पर भी x लगा दिया, यहां पर भी x, तो -4 गुना -4x गुना 2x, तो बेटे -8x²। 4 दूनी 8, माइनस का साइन, x गुना में x² अगर इधर जोड़ोगे तो 4x में से 2x गए, तो यानी कि कितना बचा बेटे? -2x। तो कंडीशन सेटिस्फाई की ना इन दोनों नंबर ने। तो मैंने क्या लिखा बेटे, अपनी जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसको स्प्लिट कर कर ये लिख दिया। तभी तो इसको बोला जा रहा है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। क्या बोला जा रहा है? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो बेटे जब मैंने इनको तोड़कर लिख दिया, ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या मैंने कहा कि इन दोनों टर्म्स में आपको x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। आप क्या कर लीजिए? 1 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 1 कॉमन ले लीजिए। मैंने 1 कॉमन ले लिया। 1 बाहर चला गया तो अंदर बचा 1। यहां से x बाहर चला गया तो -4। क्या बचा? -4। अब इधर आ जाइए प्लस का। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? देखो अगर कहीं पर 8 है, मैं उसको लिख दूं 2 गुना 4, तो 8 ही तो है। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। आपने 2 क्या कर लिया बेटे? बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचता x, यहाँ से 2 बाहर ले गया तो क्या बचा? -4 = 0। अब देखिए बेटे आपका ये दोनों चीज क्या है? कॉमन है। तो आपने x -4 क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा बेटे? x, और यहाँ से क्या बचा? +2 = 0।
ठीक है। अब मैंने कहा बेटे किन्हीं दो टर्म्स का गुना क्या है 0, या तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, 1 इंटू 0 0 होता है बेटे। आपने कहा 0 इंटू 4 भी क्या होता है 0, और 0 इंटू 0 भी 0 होता है, यानी कि या तो दूसरी टर्म 0 होगी, या तो पहली टर्म 0 होगी, या दोनों 0 होगी। हमने कहा कि भाई इसमें जीरोस कितनी है बेटे 2, तो यानी कि ये दोनों ही टर्म क्या होंगी बेटे 0 के बराबर होंगी। तो आपने यहाँ पर लिखा x माइनस 4 भी किसके बराबर होगा 0 के, x प्लस 2 भी किसके बराबर होगा बेटे 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बेटे 4, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई माइनस का 2, क्योंकि इसको उधर ले गए बेटे प्लस का साइन आ गया प्लस का 4, और इसको इधर ले गए तो कितना है माइनस का 2। तो अल्फा यानी कि पहली जीरो का वैल्यू कितनी हो गई 4, और बीटा यानी कि दूसरी जीरो की वैल्यू हो गई माइनस का 2। जरूरी नहीं है बेटे आप इसको अल्फा मान लीजिए इसको बीटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दो जीरोज हैं आपकी, दोनों को आपने क्या मानना है अल्फा या बीटा, दोनों को एक एक अपने हिसाब से मान लीजिए। अब बेटे हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, किसकी बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, ये वेरीफाई भी तो करना है बेटे, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमने बेटे क्या किया था रिलेशन देख रहे हैं अब, रिलेशन क्या बोल रहा था बेटे सम ऑफ जीरोज बराबर होता है बेटे माइनस बी बाय ए के। अब हमने कंपेयर तो किया नहीं, मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ सेपरेटली। जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया बेटे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू x के साथ यहाँ पर क्या था 1, तो a की वैल्यू कितनी आई थी बेटे 1। b की वैल्यू x के साथ बेटे क्या है माइनस का 2, तो b की वैल्यू माइनस का 2 आई, और c की वैल्यू कितनी आई बेटे माइनस का 8। अब यहाँ पर पुट करेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए माइनस बी बाय ए के। अल्फा कितना बेटे 4 माइनस बीटा, क्योंकि माइनस का था बेटे प्लस कर भी देंगे तो माइनस ही होगा ना, इज इक्वल्स टू माइनस, और बी की वैल्यू कितनी बेटे -2, और ए की वैल्यू कितनी बेटे 1। तो यहाँ से कितना आया 2, यहाँ से भी कितना आया 2, पहला रिलेशन तो सेटिस्फाई हो गया बेटे। हमने यही तो बोला था कि सम ऑफ जीरोस करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। दूसरा रिलेशन क्या था बेटे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है बेटे सी बाय ए के। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू 4 गुना में बीटा की वैल्यू 2, और सी कितना है बेटे माइनस का 8, और ए कितना है 1, तो यहाँ से भी बेटे -8 इक्वल्स टू -8। इस तरीके से बेटे हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बड़ा ही सिंपल सा था बेटे, हमें अगर मिडल टर्म स्प्लिट करनी आ गई उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और तोड़ना कैसे है बेटे, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया बेटे, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता। मुद्दा क्या है, इसको एक बार ध्यान से सुनने का है बेटे। हमने कहा कि अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगेगा बेटे, बीच वाली टर्म को तोड़कर लिखना पड़ेगा। तोड़कर भी कैसे लिखना है बेटे, कि अगर वापिस जोड़ूं तो ये मिल जाए, और गुना करूँ तो इन दोनों की गुना मिल जाए -8। तो मैंने माइंड में सोचा बेटे -4 और 2 इसको सेटिस्फाई करता है, कि जोड़ूंगा तो -2 आएगा, गुना करूंगा तो -8 आ जाएगा। x के लिए बेटे दोनों के साथ x हमने लगा दिया और उठाकर सीधा इसको स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है बेटे, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बार चला गया तो 1 x यहाँ से बचा, 4 यहाँ से बचा, बीच में माइनस का साइन। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बेटे x बचा, यहाँ से 2 बाहर चला गया था तो 4 बचा। तो x -4 दोनों तरफ कॉमन था तो बेटे कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा x और इधर से बचा 2। अब मैंने कहा बेटे जीरोज है तो ये तो आंसर 0 देंगे। अब या तो 1 0 हो या तो 2 0 हो। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितनी जीरोज होंगे बेटे 2, तो यानी कि ये दोनों ही जीरोज है,
दोनों 0 के बराबर आंसर देंगी बेटे। तो x माइनस 4 इज टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x प्लस 2 इज टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। अल्फा को माना 4 बेटे, बीटा को माना -2। अब आ गए बेटे रिलेशन पे। रिलेशन क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू बेटे -2, और बी बाई ए कैसे लिखेंगे भाई, माइनस तो हमने फार्मूले में, और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में थी, तो बेटे एक माइनस वहां से आ गया, ये माइनस प्लस का हो गया, 4 में से 2 गए प्लस का, तो पहला रिलेशन सेटिस्फाई। दूसरा था बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, तो अल्फा डॉट बीटा इज टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, तो बेटे 4 इंटू -2 तो कितना हुआ -8, इधर से भी आया -8। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है बेटे कंप्लीट। आशा करता हूं सभी को समझ आया होगा बेटे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन से फायदा ये होता है बच्चे, जब भी कोई आपसे रिलेटेड आपकी कोई वीडियो हम चैनल पर पोस्ट करेंगे बेटे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको देखकर उसका लाभ उठा सकें। ठीक है बेटे, सभी स्टडी ग्रुप्स में अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेहनत को हमारी थोड़ी सी बढ़ावा दीजिए। ठीक है बेटे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।